Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing work, energy, and power. And in this part 3 lecture, I will explain or I will discuss some exercise related to the work. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो वर्क पर बेस्ड हैं, जिनमें हमें वर्क को कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली ये जो लेक्चर है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और ये लेक्चर आपके वर्क के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरीज देखी है वर्क से रिलेटेड, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क और भी बहुत कुछ, वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट इन दिस लेक्चर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी से। क्या लिखा है इस एक्टिविटी में देखते हैं हम ध्यान से। अ ब्रीफ केस इज लिफ्टेड अप थ्रू अ डिस्टेंस एस बाय अ फोर्स एफ अप्लाइड बाय द मैन। ठीक है, एक पर्सन है जो एक ब्रीफ केस को उठा रहा है। डेफिनेटली जब वो इस ब्रीफ केस को उठाएगा तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दिस फोर्स एफ। और डेफिनेटली इस फोर्स को क्यों लगाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस ब्रीफ केस का अपना एक पर्टिकुलर वेट है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो डेफिनेटली इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर्सन को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैक ऊपर लिफ्ट हो पाएगा। सो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। फोर्स एफ अप्लाई करने पर वर्क डन क्या होगा। ये पर्सन जब इस ब्रीफ केस को उठा रहा है और फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, सो डेफिनेटली ये जो ब्रीफ केस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा या अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। सो वर्क डन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और हमसे ये भी पूछा गया है इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें ये भी बताना है कि ये जो वर्क है ये वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है। बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क इज़ बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी है अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्क होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब फोर्स अप्लाई हुआ तो हम बॉडी इट मीन्स कि जो बैग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। ठीक है, क्लियर। और फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ज़ीरो। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। सो हमें पता है बेसिकली वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो इस डेफिनेशन से हम देख सकते हैं W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। हमें पता है फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, थीटा इज बेसिकली है 0 डिग्री। सो डेफिनेटली इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0। और हमें पता है कि कॉस 0 इज इक्वल्स टू होता है 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमें पता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनली वी विल गेट वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो यहाँ पर ये जो वर्क है हमें क्लियरली दिख रहा है कि इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क, इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क। सो डेफिनेटली ये जो वर्क होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, यहाँ पर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये जो बैग होगा इस बैग का जो वेट होगा mg, इस बैग का वेट जो डिफाइन हो रहा है m इंटू जी से, ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किसकी वजह से, इस बैग की वजह से। सो अगर हम इस फोर्स, इस वेट वाले फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर वर्क कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। इट मीन्स कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर हम थीटा की जगह अगर 180 डिग्री पुटअप करें तो देखिए फिर से देखते हैं वर्क का जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर फोर्स की जगह आ गया है m इंटू जी,
डिस्प्लेसमेंट s और कॉस थीटा की जगह कॉस 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये हमें पता है। कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1, तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री की जगह वो -1 पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -mgs। सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, सो डेफिनेटली दिस वर्क विल बी नेगेटिव। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। तो देखिए हमें पता चल गया कि अगर आप किसी ब्रीफ केस को उठा रहे हैं तो ब्रीफ केस को उठाने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स के लिए जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि उस ब्रीफ केस के वेट की वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपको समझ में आ गया कि बेसिकली एक ही पर्टिकुलर कंडीशन में पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दोनों पॉसिबल हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अ फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई हुआ F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का, ठीक है। और 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने पर ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो गई कितनी, 8 मीटर, ठीक है। तो कहा गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। सो द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आउट लग रहा है, मतलब जब तक ये बॉडी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस नहीं हो जाती ये फोर्स कॉन्स्टेंटली इस पर अप्लाई हो रहा है। सो हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स, तो इस फोर्स ने बेसिकली कितना वर्क डन किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है सिंपल वे में 8 मीटर, और हमसे पूछा गया है बताइए वर्क क्या होगा। तो हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा भी अगर पुटअप करता हूँ तो हमें मुझे पता है कि बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनल फार्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। सो यहाँ पर f की वैल्यू मैंने पुटअप की 10 और s की वैल्यू 8, फाइनली आई विल गेट द आंसर 80 जूल। सो यहाँ पर जो वर्क होगा वो होगा 80 जूल का, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, और आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1400 न्यूटन ऑन ए प्लॉ, ठीक है। दो बैल हैं, उन्होंने बेसिकली जो हल होता है उस पर फोर्स अप्लाई किया है 1400 न्यूटन का, ठीक है। सपोज ये प्ला है, ठीक है, ये प्ला है, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लॉक्स है, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना 1400 न्यूटन का, ठीक है। दोनों बैल ने 1400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, द फील्ड इज़ बीइंग प्लॉट 15 मीटर लॉन्ग, जब ये फोर्स की डायरेक्शन ये थी तो ऑब्वियसली जो प्लॉगिंग होगी फील्ड पर वो हो रही है यहाँ पर कितनी 15 मीटर लॉन्ग। सो 15 मीटर हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्लॉगिंग होगी वो होगी टोटल 15 मीटर की। सो ये जो 15 मीटर की प्लॉगिंग है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है 1400 न्यूटन का, और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 15 मीटर का। सो यहाँ पर हमें बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू दे दी गई है और पूछा गया है हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लॉगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा इस लेंथ 15 मीटर को प्लॉगिंग करने में। तो हमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 1400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 15 मीटर। सो लेट्स कैलकुलेट द वर्क। अब यहाँ पर भी अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर भी थीटा क्या होगा 0 होगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, सो थीटा विल बी 0, सो cos 0 will be 1. So definitely W will be equal to force into displacement only. So let's put the value of force 1400 Newton and displacement 15 meter. Now we will get the answer work is equals to 21,000 joule, 21,000 joule of the work should be done to plug the field of by the 15 meter while the 1400 Newton force is applied on the plow.
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉय पुल्स अ टॉय विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन थ्रू द स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक बॉय है, ये इस पर्टिकुलर टॉय को, इस ट्रॉली को खींच रहा है अपनी तरफ, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन जो है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री। सो हमसे पूछा गया है, अब जब इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये जो बॉडी होगी ये मोशन करेगी। ठीक है, ये बॉडी क्या होगी, मोशन करेगी। सो एज टू मूव द टॉय बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हॉरिजॉन्टली, तो ये जो मोशन हो रहा है इस बॉडी का, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो होगा लगभग 1 मीटर का। तो यहाँ पर आपको एफ की वैल्यू दे दी है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी है 1 मीटर और एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। सो देखिए, एफ एस कॉस थीटा हमें पता है वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 50, एस की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द कॉस 30, दैट इज √3/2 और फाइनली हमें आंसर मिलेगा 25√3 जूल। सो ये होगा बेसिकली टोटल वर्क डन बाय द बॉय while he is pulling the trolley. Next example, a block is pushed by the force 10 न्यूटन। सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पुश किया जा रहा है फोर्स 10 न्यूटन से। ठीक है, अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, जब ये ब्लॉक को पुश किया जा रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी है जो इस मोशन का अपोज कर रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से यहाँ पर डिफाइन हो रहा है और इसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। सो इस स्मॉल एफ की वैल्यू है 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन। सो हमसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द ब्लॉक मूव्स 10 मीटर। ठीक है, तो जब इस ब्लॉक को पुशअप किया जा रहा था तो ब्लॉक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर का। ठीक है, यहाँ पर एस की वैल्यू दी हुई है हमें 10 मीटर। सो एस इज इक्वल्स टू दिया है 10 मीटर और हमें पूछा गया है कि बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना वर्क करेगा। तो यहाँ पर फोर्स का कंसिडरेशन होगा फ्रिक्शन फोर्स और वो उसकी वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन। और डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180। सो कॉस 180 डिग्री होता है -1, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो लेट्स पुट द वैल्यू, यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुटअप करेंगे सो एफ की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 10 एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। सो हमें फाइनली आंसर मिलेगा वर्क इज इक्वल्स टू -20 जूल। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्क कैसा है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। क्या बोलता है ये, अ ब्लॉक ऑफ द मास 2 किलोग्राम स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री। ठीक है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है यहाँ पर, और ये ब्लॉक क्या हो रहा है, फिसल रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है। ऑब्वियसली फिसलेगा तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो इंक्लाइनेशन है इस पर्टिकुलर प्लेन का वो है 60 डिग्री का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा, ठीक है, इस फोर्स का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। सो हमसे पूछा गया है वर्क डन कितना होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, और डेफिनेटली ग्रेविटी की तरफ वजह से अगर नीचे आ रहा है तो हमें इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कि जब भी हम किसी ब्लॉक की बात करेंगे तो एनी टाइम उसका जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। एनी टाइम अगर आप इस ब्लॉक की पोजीशन को देखें तो हमेशा इसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। और मैंने बता चुका हूँ आपको कि बेसिकली ये जो वेट होगा ये भी एक तरह से फोर्स का ही काम करेगा। सो यहाँ पर हमें पता है बेसिकली कि W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, W की वैल्यू होती है एफ एस कॉस थीटा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से वेरी सिंपल वे में
कि अगर हम बात करें इसकी, ये इंक्लाइंड प्लेन जो है जो बेसिकली कितना है 60 डिग्री का। सो ये 60 डिग्री का जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। सो ये हो गया 90 + 60, 90 + 60 150। सो अगर मैं ये वाला एंगल इसका कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये वाला एंगल होगा इसका 30 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों का एडिशन होगा 180 डिग्री, जो कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है। सो ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कहा आपसे कि ये जो ब्लॉक होगा इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जबकि इस ब्लॉक का जो वेट है जो कि एक फोर्स की तरह काम कर रहा है, उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। और डेफिनेटली ये जो वेट है, इस वेट की वजह से ही इस जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं वेरी सिंपल वे में कि ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो इस ट्रायंगल के थर्ड एंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो अभी हमने कैलकुलेट किया, वो है 30 डिग्री। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और ये डायरेक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट की। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा, वो हमने 30 डिग्री कैलकुलेट किया है। ठीक है, सो यहाँ से हमें देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी पता चल गया। तो अब बड़ा आसानी से हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर m इंटू जी, मास इंटू ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 1, और कॉस थीटा, थीटा की जगह हम पुटअप करेंगे कॉस 30। तो चलिए पुटअप करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू आपको, मास की वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है अ ब्लॉक ऑफ द मास 2 किलोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेसिकली ब्लॉक जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम का मास है उसका। जी की वैल्यू हमें दी हुई यहाँ पर ऑलरेडी, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सो हमने जी की वैल्यू 10 पुटअप कर दी, और हमें डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो क्लियरली 1 मीटर का, सो 1 पुटअप कर दिया, और कॉस थीटा इट मीन्स कॉस 30। ठीक है, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10√3। ठीक है, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30। सो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो होगा 10√3 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम बहुत आसानी से, 2 इंटू 10 इंटू 1, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल। सो फाइनली हमें मिलेगा 10√3। सो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और बड़े आसान से कॉन्सेप्ट है वर्क को कैलकुलेट करने के। हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट थिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर था, और डेफिनेटली आपके वर्क के कॉन्सेप्ट इससे और ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इस लेक्चर को और देखिएगा, डेफिनेटली आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।